हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख सकते हो मेरे चैनल बदनाम। बस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिक टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, यानी कि ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर है, मार्केट के बारे में अभी नहीं जानते हैं। सबसे पहला जो नियम है यहाँ पे, जो मैं बता देता हूँ। पहला नियम ये है कि आपको कोई भी पेड कंटेंट या कोर्स नहीं खरीदना है, ठीक है। आप पहले यही करते हो, उसके पहले वहीं आप हार जाते हैं, कुछ लोग वहीं हार जाते हैं। अगर आपकी इच्छा है जानने की या उसको सीखने समझने की, तो टाइम दो। टाइम लगेगा। आपने पढ़ाई करी है, 10 साल पढ़ाई करी तब आप 10वीं में पहुंचे थे, ठीक है। अब तो फिर एक दिन में कैसे सीख जाओगे। वो पेड कंटेंट जो वहां पर दे रहे हैं, वो चीजें आपको इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है भाई साहब, चाहे आप गूगल कर लीजिए चाहे यूट्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो आपका पेड कोर्स नहीं खरीदना है, ना ही वीडियो पेड लेनी है, ना ही कंटेंट पेड खरीदना है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो वो बेच रहे हैं ना, पहले से ही वो वहां पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मार्केट में आप यूट्यूब, गूगल या फिर एआई टूल से आप उसको अच्छे खासे आप यूज कर सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर रिसर्च नहीं कर सकते आप, तो फिर क्या मतलब, मार्केट तो रिसर्च का ही है। आप रिसर्च से ही भाग रहे हो तो फिर करोगे कैसे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आता है, आपको देखना है यहाँ पे मूविंग एवरेज, ठीक है। ये है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में, ये वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज देखना है पहला। दूसरा देखना है दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस। और तीसरा यहाँ पे देखना है कैंडलस्टिक। और चौथा यहाँ पे देखना है वैल्यूम, यानी कि एनालिसिस, ठीक है। वैल्यूम एनालिसिस यहाँ पे देखना है। ये अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डीप में बता देता हूँ शॉर्टकट में, बाकी इस पे वीडियो मिल जाएगी, आप नेट पे इंटरनेट पे यूट्यूब पे अच्छे से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं भी आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे बताते हैं कि मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, पुराने डेटा को यहाँ पे एनालाइज करके ना, एनालाइज करके ये स्मूथ का एक लाइन बना देता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछले से 1 2 महीने 3 महीने का डेटा एनालाइज करेगा, तो उससे पता चल जाता है कि आगे ये कहाँ जाने वाला है। इससे एक मोटा मोटा आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब वो होता है कि लास्ट मार्केट कब कितनी गिरी थी और कितने परसेंट उठी। अगर 6 महीने का एक डेटा हम पीछे कर लें, तो उससे हम ये डेटा लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये यहाँ तक नीचे गिरी है, इसके नीचे नहीं जाएगी ये, क्योंकि पिछले 6 महीने से नहीं गई है, ऊपर ही गई है, तो कितना गिरेगी, एक लिमिट में ही गिरेगी ना, ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस दोनों का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही होता है, तो उसके नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये आप जो बता रहा हूँ, ये इजीली आपको चार्ट में, जब आप चार्ट देखते हो ना, कैंडल जब बना होता है उसमें वहां पे ऑप्शन होता है, वो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक समझते हैं। कैंडल स्टिक का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होता है एक ग्राफ के टूल से दोस्तों, जो आपको एक समय पे उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। ग्राफिक जो यहाँ पे ग्राफिक होता है ना, टूल जो होता है यहाँ पे कैंडल, एक रेड कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है। रेड मतलब कि सेलर, ग्रीन मतलब सीधे सीधे बायर, ठीक है। उसमें भी एक बिग होती है, एक परछाई होती है, उससे पता चलता है कौन कितना यहाँ पे है, उसमें भी आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे तीसरा। और यहाँ पे चौथा जो है बैलूम, बैलूम एनालिसिस। अब जैसे मान लो किसी शेयर में घुस गए हो, सपोज मानो कोई भी सेलर, रिलायंस का सपोज पे कैसे ले ले ले- उसमें ये देखो कि कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ये किस तरफ शेयर जाने वाला है। पता लगे सेलर ज्यादा है, 1 लाख मतलब 5 लाख सेलर है, और बायर आपके क्या है, सिर्फ 2 लाख 1 लाख है, तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा ना, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस डाउन होगा। तो ठीक है। और यही सेम अगर उल्टा कर दो, बेचने वाले खरीदने वाले 1 लाख हो, और यहाँ पे बेचने वाले यहाँ पे 10,000 हो, तब 1 लाख 10,000 बहुत अंतर, फिर प्राइस देखो नीचे आसमान में चढ़ता है। ये इससे ये पता चलता है कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। इससे क्या होता है कि प्राइस ज्यादा मूवमेंट आगे पीछे करता है, तो इसमें हमें समझना, और जल्दी प्रॉफिट हमें जो चाहिए, हमें टारगेट वो आसानी से मिल जाता है, ठीक। और यहाँ पे आता है यहाँ पे पांचवा आरएसआई। आरएसआई का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कुल शेयर में यहाँ पे कितना खरीदा जा रहा है। जैसे कुल, जैसे मान लो मार्केट में एक रिलायंस का है, कुल 100 शेयर मान लो उन्होंने यहाँ पे मार्केट में लाए हैं। अब सब शेयर में से ये भी पता लगाना है कि ना, कि कितने शेयर खरीद चुके हैं लोग और कितना बाकी है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट, अब ये शेयर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जब ऑलरेडी जमा करके रखे हैं तो मार्केट में एक लिमिट में ही होगा। 100 में से अगर 70 लोग खरीद के रख लिए, तो कितना बचा, 50 ही, 30 ही तो बचा। जब 30 बचा तो सिंपल बात है, उसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेगा। तो इससे आरएसआई से ये पता चलता है, यह है, ठीक है। ये भी है यहाँ पे। और यहाँ पे एमएसीडी करके एक आता है, ठीक है। यहाँ पे एमएसीडी का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि ट्रेंड की पहचान, ट्रेंड को पहचानना, इसका यह काम होता है कि ट्रेंड किस तरफ जा सकता है मार्केट, ये कि आप अभी मान लो सब कुछ सही, ये जो बताया मैंने, ये टूल है, जो सारे मैंने टूल बताए हैं आपको, ये एक आपको एक एनालिसिस करके एक आइडिया देंगे कि क्या हो सकता है, आगे जाना है, पीछे जाना है, या फिर साइड बेज ही रहेंगे, बराबर ज्यादा मतलब ऊपर नीचे होगा ही नहीं। तो ये आपको टोटल एनालाइज करके बताएगा कि अब यहाँ पे ट्रेंड कहाँ क्या हो सकता है, कि ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। उसके बाद भी आपको अपना माइंड यूज करना है, दोनों तरफ वाला माइंड, ठीक है।
ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ बात आती है कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ पे करें। तो आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले आपको चार्ट समझना है, पैटर्न समझना है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेंड डिटेक्शन करना है और सपोर्ट समझना है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे आपको है इंडिकेटर व पैटर्न को जहाँ पे फोकस करना है कि कहाँ कौन सा इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहा है और फोकस कहाँ जा रहा है, और जो टोटल आइडिया जो आपको मिला है उसके हिसाब से आप क्या डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और चौथा नंबर यहाँ पे आता है ट्रेंडिंग या पेपर ट्रेड के हिसाब से प्रैक्टिस करना। पहले शुरू में आते ही घुसते ही पैसा मत लगा देना। एक मार्केट उठाओ, जो ये टूल्स बताया है मैंने उस पर रिसर्च करो, देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, एक रफ लेना है, कॉपी लेना है, उस पे आप मार्केट के हिसाब से सोच लगाओ कि हाँ भैया ये लिखो कि मैंने आज इस पे खरीद लिया, एक पेपर के पेपर ले लिया, उस पे लिख लिया, जैसे 500 रुपये मैंने खरीदा। आप पेपर में खरीद रहे हो, आप वहां पे देखो रियल में, अगर वो बढ़ रहा है उस हिसाब से, अगर आप उसमें पेपर में करो, एक दिन नहीं करना है आपको, 3-4 महीने तक करना है, 3 महीने तक इस लिस्ट, इससे पता चल जाएगा कि आप कितना सही हो कितना गलत हो, और जो टूल है आपको ये टूल समझने में मदद करेंगे। तो शुरू में आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग शेयर में ही ट्रेड करना है, ठीक है, इन्वेस्टिंग या फिर शेयर या फिर स्टॉक में ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। किसमें नहीं जाना है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है, ठीक है। इंट्राडे नहीं करना है, कमोडिटी नहीं करना है, यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करना है, स्विंग नहीं करना है, ईटीसी, ये सारी चीजों से बचना है आपको, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और स्टॉक के भी ऑप्शन होते हैं, उसको भी फ्यूचर में नहीं करना है आपको, सिर्फ खाली जो स्टॉक होते हैं नॉर्मल, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस का हो गया, अडानी का हो गया, ठीक है, इनमें ही ट्रेड करना। और पांचवा यहाँ पे आता है दोस्तों की स्टॉक ट्रेडिंग की, यहाँ पे करना है, पोजीशन बना के रखना है जो लंबे समय तक एक्सपायर ना हो। लंबे समय तक रखना है कि जब चाहो आप तब बेच सको, अगर आप आज को बेचना है तो आप बेच दो, आपको 1 महीने बाद बेचना है 1 महीने बाद बेच दो, 1 साल बाद बेचना है तो 1 साल बाद बेच दो, ताकि आपका लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। एटलीस्ट प्रॉफिट ना कर पाओ तो लॉस भी तो ना करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक में ही आपको ट्रेड करना है, ये सारी चीजें लगा। और आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप फिर जहाँ रह रहे हो, चाहे इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, यूएसए, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जापान, मलेशिया वलेशिया, जहां भी हो तुम, ठीक है, वहां के समझो कि वहां आज का ट्रेंड चल क्या रहा है। जैसे भारत में मैं ये अगस्त में हूँ, यहाँ पे फिलहाल अभी क्या कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, डिफेंस में चल रहा है, एनर्जी में दबा के भाई साहब चल रहा है, ठीक है, एआई और आईटी में दबा के भाई साहब चल रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में इनका ही बोलबाला होगा फिलहाल के लिए। या फिर कि सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो होता है ना, उसके बारे में चल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी स्टॉक पकड़ना है जो ऑलरेडी यहाँ पे पीक में हो या फिर चढ़ने वाले हो, उनको पकड़ना है, उनमें आपको ट्रेड करना है। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज्यादा होगा, और आपको पता होगा कि ये ट्रेंड जब कर रहा है तो सिंपल बात है, कोई अगर ट्रेंड कर रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाने वाला नहीं है। तो ये चीजें आपको सोच के समझना करना है। बाकी वीडियो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो आपको बनाने वाला हूँ और डिटेल में आपको बनाऊंगा दोस्तों, कैसे स्टॉक कैसे पिक करते हैं, कौन सा करें, कहाँ से करें, तो बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।